नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इस VFD के थ्रू इस मोटर को हम चलाएंगे कम्युनिकेशन के थ्रू, और इस कम्युनिकेशन के लिए हम एक VFD सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, VFD सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं इस कीपैड के थ्रू इसकी स्पीड को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसकी स्पीड चेंज हो रही है VFD की। देखेंगे कि मैं इसकी स्पीड को चेंज कर रहा हूं, तो यहाँ से इसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो इसके अलावा इसके पूरे पैरामीटर का कंट्रोलिंग हम देखेंगे, ईच एंड एवरी पैरामीटर के बारे में, कि हम VFD में किसी पैरामीटर को कैसे इंटर करते हैं। अब इससे पहले मैंने ये बताया था कि कीपैड के थ्रू इसमें पैरामीटर को कैसे इंटर करते हैं, तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस था। बट अभी हम सॉफ्टवेयर के थ्रू इमीडिएट इसके पूरे पैरामीटर्स को रीड कर पाएंगे कि इसमें क्या पैरामीटर ऑलरेडी चल रहा है और इसमें हम क्या पैरामीटर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, वो भी हम इमीडिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, जिसमें हम ये सीखेंगे कि VFD सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करेंगे और इससे हम इस मोटर की कंट्रोलिंग को कैसे कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। प्रीवियस सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि VFD क्या है, VFD का एप्लीकेशन क्या है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो पार्ट नंबर 1 था इसका। पार्ट नंबर 2 में ये बताया था कि इस पूरी VFD की कंट्रोलिंग हम कीपैड के थ्रू, इस कीपैड के थ्रू कैसे करेंगे, इसके पैरामीटर्स को कैसे इंटर करेंगे, इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं, काफ़ी डिटेल में बताया था। और इसकी स्पीड को पोटेंशियोमीटर के थ्रू, अप डाउन की के थ्रू कैसे इसका चेंज कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल में बताया था पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 3 में मैंने ये बताया था दोस्तों कि ये जो एक्सटर्नल आउटपुट टर्मिनल देख रहे हैं, इनपुट और आउटपुट टर्मिनल, इसको मल्टी स्पीड पे कैसे चलाएंगे, 2 वायर कनेक्शन क्या होता है, 3 वायर कनेक्शन क्या होता है, मल्टी स्पीड में कनेक्शन कैसे करते हैं, इसके जो आउटपुट्स रिले फंक्शंस हैं RA RB RC, इसको कैसे यूज करते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट और मल्टी स्पीड के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था, कि जिसमें आप हार्ड वायरिंग करके, मीन्स इसके इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को यूज करके कैसे यूज करोगे और इसका कनेक्शन कैसे करोगे NPN और PNP मोड में। इसके अलावा एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर को कैसे यूज करोगे, काफ़ी डिटेल में पार्ट नंबर 3 में बताया था। ये पार्ट नंबर 4 रहेगा। पार्ट नंबर 4 में हम इस मोटर की पूरी स्पीड और इसका रोटेशन या फिर एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, पूरी कंट्रोलिंग हम इस VFD सॉफ्ट के थ्रू करेंगे और इसके पैरामीटर को रीड करेंगे। तो दोस्तों ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम ये समझ लेंगे इस वीडियो में कि इसकी हम केबलिंग कैसे करते हैं, मीन्स इसके कम्युनिकेशन मुझे करना है तो इसका कम्युनिकेशन कैसे करूँगा। तो ये काफ़ी डिटेल में मैं बताऊँगा आपको। तो वंस अगेन मैं बोलूँगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, ये VFD मास्टरिंग का जो कोर्स है, अगर आपने पार्ट नंबर 1 से नहीं देखा तो वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्ट नंबर 1 से देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी VFD में मास्टरिंग करना चाहते हैं तो उसके पूरे पैरामीटर्स और पूरे पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं पार्ट 1 से बना रहा हूँ। ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में मैं इसका कम्युनिकेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन कैसे करना है, इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हमको यूज करना है, ये सब मैं काफ़ी डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैं इसकी कंट्रोलिंग, तो अभी इसको पूरा सॉफ्टवेयर का यूज कैसे करना है काफ़ी डिटेल में मैं बताऊंगा। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका कम्युनिकेशन कैसे करना है, मीन्स इसकी केबलिंग कैसे करना है। वंस अगेन मैं इसको क्लोज कर देता हूं। और इसकी सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है और मीन्स और कम्युनिकेशन कैसे करना है, इसका सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है, ये वाला केबल है, और इसका कम्युनिकेशन कैसे करना है उसको हम समझ लेते हैं। वंस अगेन मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे आ जाओ। गूगल क्रोम पे आने के बाद डेल्टा डाउनलोड सेंटर, आप डेल्टा डाउनलोड सेंटर इंटर करो। इंटर करने के बाद यहाँ पे सभी डेल्टा के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये डिफरेंट VFD के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, तो सभी सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे। तो डेल्टा डाउनलोड सेंटर पर आ जाओ और यहाँ पे ओके करो। आप ओके करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। तो सबसे पहले आप सिलेक्शन कर लो, हमारा जो रहेगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सेलेक्ट, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के लिए कैसे कौन सा सॉफ्टवेयर आपके VFD के लिए वैलिड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे इन्वर्टर एंड AC ड्राइव्स पे आ जाओ और इसके बाद यहाँ पे VFD का सिलेक्शन करके, तो इतने सारे VFD के मॉडल्स हैं जो डेल्टा ने इतने सारे VFD बना रखे हैं। तो आपका जो भी VFD होगा इसमें से कोई ना कोई एक मॉडल मैच कर जाएगा। तो मेरा है VFD ELW, मैं VFD ELW, यहाँ पे देखेंगे कि VFD ELW मेरा लिखा हुआ है, तो VFD ELW है। और वंस अगेन मैं इसको सबमिट करूँगा। तो सबमिट करने के बाद इसके रिकॉर्डिंग जितने भी, अगर इसके मैनुअल, कैटलॉग, सॉफ्टवेयर कौन से यूज होने, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं डाउन करूँ अगर, तो देखेंगे ये सर्टिफिकेशन एनर्जी इफिशियंसी रिपोर्ट है,
और इसका कैटलॉग भी है यहाँ पे ELW का। इसके अलावा आप डाउन करते जाओ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा मिल जाएगा। मैं वन सेकेंड डाउन करते आता हूँ। डाउन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर है VFD सॉफ्ट सॉफ्टवेयर है जो वर्जन 1.58 है। ये मेरे लिए इस VFD के लिए वैलिड है। ये मेरा सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो फाइल है यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वन सेकेंड अगर फाइल को प्रेस करेंगे तो ये डाउनलोडिंग होने लगेगी। तो ये आप देख सकते हैं ये डाउनलोडिंग हो भी गया। 32.9 MB का है। तो इस तरीके से आप अपने जो भी आपके पास VFD है उसके लिए वैलिड सॉफ्टवेयर ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा वंस अगेन मैं यहाँ पे जाऊँ, अगर आपके पास डिफरेंट VFD है, शायद ELW नहीं है, कोई और VFD है, कोई भी हो सकता है, जो सपोज MS300 है मेरे पास, और वंस अगेन MS300 सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सबमिट करूंगा। तो MS300 का जो सॉफ्टवेयर है अगर DCI सॉफ्ट सॉफ्टवेयर होगा वर्जन 1.26 है हमारे लिए। अगर आपका MS300 VFD है यहाँ पे VFD का मॉडल, तो आप उसके लिए ये सॉफ्टवेयर वैलिड है। तो मीन्स आपके पास जो भी कोई VFD है उसका सॉफ्टवेयर आप यहाँ से, और जो उस VFD के लिए वैलिड सॉफ्टवेयर है तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपल जो भी आपने डाउनलोड किया है इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। अनजीप है तो इसको ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो इंस्टॉलेशन इसका बहुत सिंपल है, आप सिंपल ओके कर करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो वन सेकेंड मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है। तो इस तरीके से आप इसका सॉफ्टवेयर VFD सॉफ्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। आपके VFD के लिए जो वैलिड सॉफ्टवेयर है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। वन सेकेंड मैं बैक करता हूँ और अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ, और देन आपका मैं इसका बताता हूँ कि कम्युनिकेशन कैसे करना है। वन सेकेंड मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ कीपैड के थ्रू। कीपैड से भी ऑपरेट कर सकते हैं, सिर्फ कीपैड में स्टॉप और रीसेट काम करेगा। वन सेकेंड मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखेंगे कि अभी ये मेरा रेड दिखा रहा है, ऑफलाइन दिखा रहा है। अभी मुझे ऑनलाइन जाने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले मैं इसकी केबलिंग को समझा देता हूँ। ये मेरे पास केबल है, ये मैं निकाल देता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ और इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए कि ये मेरे पास एक USB to RS-232 एक कनेक्टर है, जो मेरा ये USB केबल है, जो प्रिंटर का USB केबल है। अब मैं वंस अगेन मैं दिखाऊं सो डैट आप इसका पॉइंट के पूरे पॉइंट को समझ पाएँ। ये एक मेरे पास केबल है, देख पा रहे हैं, ये USB और ये प्रिंटर का केबल है। तो ये मेरा जो कनेक्टर है जो USB to RS-232 का कन्वर्टर है, तो मैं यहाँ से RS-232 कन्वर्टर यूज कर लूँगा। अब देखो क्योंकि ये मेरी VFD RS-485 पे चलेगी, यहाँ पे मैं दिखा दूँ SG प्लस और SG माइनस। इसके अलावा एक ईथरनेट पोर्ट है, इसके थ्रू भी कर सकते हो पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 को यूज करके। तो मेरे पास RJ45 कनेक्टर नहीं था, तो यहाँ पर ऑलरेडी फंक्शन दे भी रखा कि SG प्लस SG माइनस का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से SG प्लस SG माइनस मैंने यूज कर लिया। और इसके अलावा मैं एक और कनेक्टर यूज किया हूँ RS-232 टू RS-485 कन्वर्टर। आप आई थिंक आपको दिख भी पा रहा होगा कि RS-232 टू RS-485 कन्वर्टर मैंने यूज किया है। और इसके अलावा यहाँ पे इस कनेक्टर के साथ मुझे ये भी मिला है, जिसमें यहाँ पे A D प्लस D माइनस A और B दिया है। तो D प्लस मेरा SG प्लस रहेगा और D माइनस मेरा SG निगेटिव रहेगा। सिंपल है, 2 वायर कनेक्शन, 2 वायर कम्युनिकेशन होता है। वंस अगेन आप इसको इसके थ्रू आप फंसा सकते हैं। ये मैं केबल बाई किया था अमेजोन से, सो दैट आपको समझा पाऊँ, तो आप अमेजोन पे इसको बाई कर सकते हैं। इसके अलावा और इतना मीन्स ये RS-232 टू RS-485 कन्वर्टर है। वंस अगेन मैं इसके साथ जो USB, क्योंकि मेरा ये ड्राइव ओवरऑल RS-485 पे चलेगा, तो मैं USB RS-232 से RS-485 कन्वर्टर मैंने यूज किया। इसके अलावा आप ये भी कन्वर्टर यूज कर सकते हो, ये भी RS-485 का लिए है, जो USB to RS-485 कन्वर्टर है। बट ये ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं है, ये ख़राब हो जाता है, 2-3 बार यूज करोगे तो इसका पिन ये ख़राब हो जाता, तो यूज नहीं होता। तो ये मैंने बाई किया था, ये ख़राब हो गया है, इसके वजह से मुझे ये बाई करना पड़ा। तो आप इस तरीके से अगर आपके पास अगर VFD या PLC किसी चीज़ का कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो ये आप कन्वर्टर खरीद सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, करीब 500 के अराउंड में ये कनेक्टर आपको मिल जाएगा। तो आप बाई करके आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं और इस पूरे VFD के पैरामीटर को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। वो कैसे करना है ये मैं अभी बताऊंगा इसी वीडियो सीरीज में। बट मैं अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये RS-485 में यहाँ पे कम्युनिकेशन करूँगा, और इसके लिए मैंने ये केबलिंग किया है, जो USB टू RS-232, RS-232 टू RS-485, यहाँ पर जो ऑलरेडी मैंशन किया भी है कि USB टू RS-485, ये मैं कन्वर्टर यूज़ किया हूँ यहाँ पे। अब मैं इसका ऑनलाइन कम्युनिकेशन कैसे करना वो मैं आपको सिखा देता हूं। तो सबसे पहले आप USB लगाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ही
USB कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑफलाइन को कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर RJ45 कनेक्टर के लिए भी बता रहा है, आप देख सकते हैं कि कैसे यूज करना है। इसके अलावा कॉम पोर्ट और इसका बॉड रेट सेटिंग करना होता है। तो सबसे पहले जब भी USB लगाएंगे तो डिवाइस मैनेजर में जाके आप इसका कॉम पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि जो मैंने USB लगाया है वो कितने नंबर कॉम पोर्ट पे आ रहा है। तो वंस अगेन मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखेंगे कॉम पोर्ट 7 एग्जिस्ट कर रहा है। वंस अगेन मैं इसको रिमूव कर देता हूँ सो डैट आप देख पाएँ। वंस अगेन मैं इसको USB को लगाता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे कॉम पोर्ट 7 आ गया। वंस अगेन मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे कॉम पोर्ट आपका जो लैपटॉप कॉम पोर्ट सपोर्ट करता है उसको कॉम पोर्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। और ये मेरा ASCII और बॉड रेट 9600 रहेगा और बीट हमारे 7 रहेंगे, इवन रहेगा और ये मेरा 2 रहेगा। तो इसके बाद अच्छा वंस अगेन ये देखिए कि ब्राउन है और ये रेड है। जैसे ही मैं इसके टेस्ट कनेक्शन को ओके करूंगा, अगर ये कम्युनिकेट हो जाएगा तो वंस अगेन ये ग्रीन हो जाएगा। अगर मैं वंस अगेन इसको निकाल देता हूँ USB को सो डैट ये डिसकनेक्ट हो जाए, यहाँ पे स्टेटस लिखते रहता है कनेक्टिंग कॉम पोर्ट हैज फेल्ड। वंस अगेन मैं इसको ओके कर दूंगा तो यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे ये ऑफलाइन है। अभी यहाँ पे कुछ भी मेरा स्पेसिफिकेशन नहीं आया है। वंस अगेन मैं इसको अबॉर्ट कर देता हूँ और दोबारा से इसको लगाता हूँ। लगाने के बाद वंस अगेन आप यहाँ पे जाएंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन वाले रेड पे। वंस अगेन आप यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन करेंगे। अच्छा इसके लिए मैं यहाँ VFD में कुछ सेटअप नहीं करना है। इस कम्युनिकेशन के लिए आपका यहाँ पे कुछ भी सेटअप हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने आप सर्च फाइंड आउट कर लेगा। वंस अगेन मैं टेस्ट करूंगा तो अपने आप कम्युनिकेशन हो जाएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे देखेंगे ये मेरा स्पेसिफिकेशन रीड कर लिया कि टाइप्स मेरा क्या है, VFD का टाइप है EL और इसका वर्जन जो है 2.05 इसका मेरा वर्जन है VFD का। और ये कितने किलोवाट का है, 0.75 किलोवाट का है और इसका रेटेड वोल्टेज 460 वोल्ट और रेटेड करंट है 2.5 एम्पियर। मींस इस पूरे VFD का जो स्पेसिफिकेशंस है, वंस अगेन मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये जो स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे क्योंकि ये 3 फेज लाइव है इसलिए मैं यहाँ पे देखेंगे जो स्पेसिफिकेशन है वो पूरा स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कम्युनिकेशन कैसे कर लेना। तो ये सिंपल है कम्युनिकेशन का। इसके अलावा मैं यहाँ पे बता देता हूँ इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस क्या रहेगा। सबसे पहले मैं फाइल पे जाता हूँ। फाइल पे जाने के बाद ओपन और सेव का ऑप्शन आता है। ओपन मीन्स अगर मैं ऑलरेडी किसी VFD का पैरामीटर को रीड किया हूँ उसको ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऑलरेडी इसका पैरामीटर को रीड किया हूँ तो उसको मैं सेव कर सकता हूँ। इसके अलावा ड्राइव है, पैरामीटर है, क्विक सेटअप है, एडवांस, इन सभी ऑप्शन के बारे में अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा डायग्नोस्टिक है, कीपैड है, ट्रेंड ग्राफ PID है और इंजीनियरिंग डायग्नोस्टिक है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे इसका लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा हेल्प सेक्शन में हेल्प इसका जाके लिख सकते हैं। तो जो फाइल है सेव और ओपन का है वो ऑलरेडी यहीं पे दिखा रहा है कि सेव और ओपन। और इसके अलावा जो आप ड्राइव में देख रहे हैं पैरामीटर, क्विक सेटअप और एडवांस, वो यहाँ पे दिखा रहा है। क्विक और पैरामीटर और एडवांस यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे ना जाकर डायरेक्ट आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या पैरामीटर चल रहा है, इस ड्राइव के अंदर क्या पैरामीटर चल रहा है, मैं इसको रीड, इसके पैरामीटर को रीड करने के लिए मैं इस पैरामीटर को सिलेक्शन करूंगा। पैरामीटर को सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सेव, एक्सट्रीट और फाइल रीड। और अच्छा फाइल रीड मीन्स EDS फाइल। अगर हमने इसका EDS फाइल एलन ब्रैडली में यूज करते हैं तो वो अलग मैटर है, इग्नोर कीजिए, अभी उसका नीड नहीं है। अभी मैं ड्राइव रीड के यहाँ पे देखेंगे ड्राइव रीड और फाइल रीड, तो मैं ड्राइव रीड करूंगा। तो ड्राइव रीड यहाँ से कर सकता हूँ। ड्राइव मीन्स इस ड्राइव का क्या पैरामीटर है उसको मैं रीड कर सकता हूँ। तो रीड ड्राइव यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देखेंगे कि ये पैरामीटर रीड होने लगा। इसके अंदर क्या पैरामीटर चल रहा है वो यहाँ पे रीड हो रहा है, क्योंकि इसके पहले मैं क्या कर रहा था, मैनुअली इसमें पैरामीटर को इंटर कर रहा था। बट अभी इसमें पूरा पैरामीटर रीड करके एक साथ दिखा देगा कि इसके कौन से ग्रुप में कितने नंबर पैरामीटर पर आपने क्या डाला है। एक भाई का क्वेश्चन था जो मेरे कमेंट में आया था कि सर अगर मेरे पास ओल्ड VFD है, ऑलरेडी VFD चल रही है, मैं ये कैसे जानूंगा कि उसके किस पैरामीटर में क्या वैल्यू और क्या डेटा डाला हुआ है। मैं इनसे ये बताया था कि आप उसका मैनुअल डाउनलोड करो, ईच एंड एवरी पैरामीटर का चेकअप करो। जैसे कि मैं अगर मुझे चेक करना है तो ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 1 में क्या है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज इसको कम्युनिकेशन पे ले सकते हो। मीन्स इस पूरे VFD को कम्युनिकेशन पे ले लो और इसके पैरामीटर को रीड कर सकते हो। तो रीड करके आप ये पता कर सकते हो कि इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है और आपने और इंटर कैप वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से किसी ओल्ड VFD के डेटा को आप रीड कर सकते हो। तो अभी मैं देखूंगा तो इस पूरे VFD का डेटा को रीड हो गया। टाइप देखिए कि VFD EL है और वर्जन 2.05 है और इसकी पूरा स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिखा दिया। तो ये मेरा इसके अंदर क्या पैरामीटर चल रहा था वो मैंने रीड कर लिया। अब रीड करने के बाद सिंपल इसको आप सेव कर सकते हो। सेव करने के लिए टेबल फॉर्म है और इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद टेक्स्ट फाइल में और CSV में किस तरीके से सेट करना चाहते हैं तो CSV में ओके करके आप इसके डेटा को बैकअप के तौर पे सेव कर सकते हो। तो सपोज मैं
ELW के नाम से मैं सेव कर देता हूँ, ELW ओके कर देता हूँ। तो ये पूरा पैरामीटर मेरे पास सेव हो गया। एट द एंड इसमें मॉडिफिकेशन करूंगा, अगर कुछ मुझसे मिस्टेक हो जाता है तो दोबारा पलट के मैं वही बैकअप डाल सकता हूं। तो सेफ्टी पर्पज के लिए या फिर बैकअप के लिए आप इसका बैकअप इस तरीके से ले सकते हैं। तो ये मेरा ओवरऑल ये पैरामीटर रीड हो गया है, जितने भी इसके ग्रुप के पैरामीटर्स हैं ये मेरे पे रीड हो गए हैं। यहाँ पे मैं दिखा दूं, अगर मैं इसका दिखाना चाहूँ किसी भी चीज़ का, जैसे सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ किसी, यहाँ पे देखेंगे मैं मोड में जाता हूँ, इंटर करता हूँ और सपोज मैं किसी एक मिनट आपको पीडीएफ से दिखा देता हूँ। सपोज अब पीडीएफ में मैं इसका एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिखाना चाहूँ। वंस अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ और बैक करता हूँ और मैं इस पीडीएफ में दिखा रहा हूँ सो डैट आप अच्छे से समझ पाएं। यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी है जो 50 से 60 के बीच में और मैक्सिमम फैक्ट्री सेटिंग है 60 हर्ट्ज। और ये कितना नंबर मिलेगा? ग्रुप नंबर 1 के पैरामीटर नंबर 0 में। यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, ग्रुप नंबर 2 है तो ग्रुप नंबर 1 में जाता हूँ, इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद ग्रुप नंबर 1 के पैरामीटर नंबर 0 में जाता हूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। वंस अगेन मैं बैक आ जाता हूँ और ग्रुप नंबर 1 के पैरामीटर नंबर 0 में मेरा ये वैल्यू को ये 60 है। यहाँ पाएंगे ग्रुप नंबर देखेंगे मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखिए ये जो डेटा लिखा है और यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा है, तो डिफॉल्ट में बाय डिफॉल्ट 60 हर्ट्ज है और मैं यहाँ पे डेटा में जो चाहूँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इंटर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इंटर करने पे देखेंगे, अच्छा एक बंदे का और कमेंट है कि सर इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मुझे सेटअप करना है तो कहाँ से कर सकते हैं? तो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ग्रुप नंबर 1 के पैरामीटर नंबर 0 में कर सकते हैं। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है 50 से मीन्स मिनिमम 50 और मैक्सिमम 400 हर्ट्ज होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 50 से कम करूंगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये इनवैलिड बता देगा। 50 से कम अगर मैं 10 करता हूँ, 10 करने के बाद देखेंगे कि क्या अलार्म आएगा, वैल्यू इज टू लो, तो आप 50 से कम नहीं कर सकते हैं। सपोज मैं इसको 55 पे बढ़ाना चाहूँ, वंस अगेन इस बढ़ाने से पहले मैं बढ़ा के दिखा देता हूँ वंस अगेन कि सो डैट आप समझ पाएँ। यहाँ पे डेटा में जाता हूँ और ओके करता हूँ और यहाँ पे 50 के बजाय यहाँ पे 55 लिख देता हूँ, 60 के बजाय 55 लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। वंस अगेन अब ये ग्रुप नंबर 1 के पैरामीटर नंबर 0 यहाँ पे 60 दिखा रहा था, इंटर करता हूँ। अभी मैं वंस अगेन मैं बैक आ जाता हूँ। राइट किया, राइट करने के बाद आपको इसको यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट राइट सेलेक्ट ऑल, मीन्स राइट ऑल है और एक कंपेयर और एक अपडेट्स है। अपडेट्स का मतलब इन सब का मतलब समझ लीजिए। अगर आप यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट मीन्स राइट सेलेक्ट तो सिर्फ ये जो सिलेक्टेड है वही वाला राइट होगा। अगर ऑल राइट सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा पैरामीटर वंस अगेन पूरा राइट होगा, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट राइट करूंगा। सेलेक्ट राइट मीन्स जिसमें मैंने मॉडिफिकेशन किया है वही जाके राइट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट 60 हर्ट्ज था बट मैंने 50 हर्ट्ज पे इसको सेटअप किया। वंस अगेन मैं राइट कर देता हूँ, ये राइट हो रहा है डेटा। अभी यहाँ पे देखेंगे मैं वंस अगेन बैक आ जाता हूँ। अभी एक बार राइट हो जाने दीजिए, देन आफ्टर मैं चेक कराता हूं कि उसमें डेटा राइट हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको पता भी चल जाएगा। अभी इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी या फिर एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन टाइम चेंज करके भी मैं दिखाऊंगा। तो वंस अगेन आप देखेंगे अभी डेटा मेरा राइट हो गया। वंस अगेन मैं यहाँ पे मोड पे जाऊँ, इंटर करूंगा, ग्रुप नंबर 1 में जाऊंगा, वंस अगेन इंटर करूंगा, पैरामीटर नंबर 0 में आऊंगा। यहाँ पे देखेंगे कि अभी 55 हो गया। वंस अगेन मैं इसको चलाना चाहूँ, अगर मैं इसको एक्सिट करूंगा तो एक पॉइंट बैक आ जाऊंगा, यहाँ पे कीपैड पे जाऊँ और यहाँ से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बढ़ा के इसको रन करता हूँ। यहाँ से और रन करके मैं इसको चलाता हूँ और इसको आगे बढ़ाता हूँ तो देखेंगे कि मैक्सिमम 55 से अधिक हो ही नहीं रहा है। मैं कितना भी बढ़ा रहा हूँ 55 से अधिक नहीं हो रहा। इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 55 हर्ट्ज हो गई है। वंस अगेन मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ, रिड्यूस मेरा 0 तक हो रहा है और मैक्सिमम इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 55 हर्ट्ज हो रही है। वंस अगेन मैं क्लोज करता हूँ। अभी इस पेज पे बाद में आऊँगा, इससे पहले मैं आपको पैरामीटर समझा रहा हूँ तो उस पैरामीटर को अच्छे से समझा दूँ। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मैंने 55 यहाँ पे फीड कर दिया। तो ये सब डेटा मैं इसके थ्रू राइट कर पा रहा हूँ। वंस अगेन मैं बैक आ जाता हूँ। इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसकी में से आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 55 हर्ट्ज से सेटअप कर सकते हैं। इसका अगर एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन टाइम सेटअप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और मैं इसका एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन टाइम सेटअप का बता देता हूँ कैसे करना है। ये सिंपल है क्योंकि आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए। कम्युनिकेशन के थ्रू ईच एंड एवरी पैरामीटर आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक्सीलरेशन टाइम 10 सेकंड है और डी एक्सीलरेशन टाइम 10 सेकंड है। वंस अगेन मैं अगर अच्छा एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन टाइम अगर कम करना है तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे। वंस अगेन मैं इसको देखेंगे 0.1 सेकंड से 600 सेकंड तक कर सकते हैं। तो मैं इसको 0.1 सेकंड मिनिमम कर देता हूँ। मैं इसको
1 सेकेंड कर देता हूँ और 1 सेकेंड मैं ओके कर देता हूँ। इसकी मिनिमम वैल्यू और डी एक्सीलरेशन टाइम भी मैं सेम टू सेम कर देता हूँ। डी एक्सीलरेशन टाइम और इसको भी 0.1 सेकेंड कर देता हूँ, मीन्स 100 मिली सेकेंड। और इसके बाद इस डेटा को राइट करना होता है। तो राइट करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि इस VFD को आप सबसे पहले स्टॉप कर लीजिए, क्योंकि जब भी पैरामीटर राइट करें तो VFD को स्टॉप कर दें। तो 1 सेकेंड राइट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, अभी देखिए ये ग्रुप नंबर 1 के पैरामीटर नंबर 9 में है। 1 सेकेंड मैं इंटर करता हूँ और यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 में जाता हूँ और इसका पैरामीटर 9 में जाता हूँ। यहाँ पे 9 तो देखेंगे यहाँ पे 10 है, 10 सेकेंड है डी एक्सीलरेशन टाइम। और एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन टाइम 1 सेकेंड में इसको राइट करता हूँ और राइट करने के बाद इसके पूरा पैरामीटर्स को देखते हैं। 1 सेकेंड में इसको ओके कर देता हूँ। डेटा राइट होने दीजिए एक बार, सो डेट आपको समझ में आ जाए। और मैं इसका डेटा यहाँ पे चेक कराता हूँ और इसकी फिर ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि मोटर का बिहेवियर देखिए कैसे होता है और इसकी स्पीड कितनी, मीन्स 0 से फुल स्पीड कितनी है, मतलब 0.1 सेकेंड में अचीव कर लेगा। 1 सेकेंड आप देखेंगे कि ये डेटा राइट हो चुका है। 1 सेकेंड में यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ ग्रुप नंबर 1 में इंटर करता हूँ, पैरामीटर नंबर 9 में जाता हूँ तो देखेंगे 0.1 सेकेंड आ गया, जबकि इसका पहले 10 था। अभी मैं इसको 10 कर देता हूँ तो इसमें भी 0.1 सेकेंड आ गया है। 1 सेकेंड यहाँ पे देखेंगे और इसके बाद मैं इसके कीपैड फंक्शन पे आता हूँ, इसको एक्सिट करता हूँ और इसके कीपैड पे आता हूँ। और कीपैड पे आने के बाद 1 सेकेंड मैं मोड से सेलेक्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये H मेरा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है और 1 सेकेंड में इसको रन करता हूँ तो देखेंगे इमीडिएट ये अपनी फुल स्पीड को अचीव कर लिया। 1 सेकेंड में मोड पे जाता हूँ और इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो 55 से 55 कर देता हूँ। 1 सेकेंड में मोड पे जाता हूँ और यहाँ पे दिखाएंगे और यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो तुरंत इमीडिएट स्टॉप हो जा रहा है। 1 सेकेंड में इसको रन करूँगा तो देखेंगे मीन्स इमीडिएट ये फुल्ली स्पीड को अपने अचीव कर पा रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन टाइम मैं कम कर दिया हूँ। 1 सेकेंड में स्टॉप करूँगा तो ये देखेंगे ये मैक्सिमम ऑपरेटिंग आउटपुट फ्रीक्वेंसी, ये H जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में स्टॉप करूँगा तुरंत ये 0 हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसका एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन टाइम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी आप पूरा सेटअप कर पा रहे हैं। यहाँ से जो मैंने इसको सेटअप किया, इसको आप फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अभी इसकी फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे देखेंगे कीपैड के थ्रू इंक्रीज नहीं हो रही है या फिर पोटेंशियोमीटर के थ्रू कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन के थ्रू कंट्रोल हो रही है। 1 सेकेंड में अगर पीडीएफ पे दिखाऊं और ग्रुप नंबर 2 में जाता हूं सो डैट आपको समझा पाऊं। अभी बहुत सारे पॉइंट है आपको जो इसमें समझना है। 1 सेकेंड में जाता हूं, यहाँ पे देखेंगे सोर्स ऑफ फर्स्ट मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड में मैं यहाँ पे 3 डाला और RS485 कम्युनिकेशन के थ्रू मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो 1 सेकेंड में यहाँ पे चेक कराना चाहूँ ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 0 में, तो इंटर करता हूँ और यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 में और जाता हूँ, इंटर करता हूँ ग्रुप पैरामीटर नंबर 0 में, तो यहाँ पे 3 है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन के थ्रू कंट्रोल हो रही है। अगर मैं इसको कीपैड के थ्रू कंट्रोल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कीपैड के थ्रू 0 कर दूंगा तो ये कीपैड के थ्रू इसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होने लगेगी। और 1 सेकेंड में इंटर कर देता हूँ और इंटर करेंगे और 1 से बैक आ जाता हूँ तो देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी इस कीपैड के थ्रू कंट्रोल हो रही है। 1 सेकेंड अगर मैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 में जाता हूँ और यहाँ पे देखेंगे अगर मुझे पोटेंशियोमीटर के थ्रू करना होगा तो मैं यहाँ पे 4 इंटर कर देता हूँ और यहाँ पे बैक आके दिखाऊं तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसके थ्रू कंट्रोल हो पा रही है। ठीक है, तो ये सब डेटा मैं इसके थ्रू राइट कर सकता हूँ कम्युनिकेशन के थ्रू। 1 सेकेंड मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है फ्रीक्वेंसी के थ्रू, तो ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 0 में जाऊंगा। 1 सेकेंड में यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी 3 है, मैंने 3 डाला था तो राइट हो जाने दीजिए सो डेट आप इसके पॉइंट को समझ पाएं कि पोटेंशियोमीटर को आपको यूज मीन्स इसके कम्युनिकेशन के थ्रू इसके पैरामीटर्स को कैसे राइट करना है, ये पॉइंट आपको पता लग पाए। तो 1 सेकेंड आप वेट कीजिए, थोड़ा सा इसके पैरामीटर को राइट करने दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 आ गया। अब मैं इसके थ्रू इसके पोटेंशियोमीटर्स के थ्रू इसके फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अब इसके फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए 1 सेकेंड में कम्युनिकेशन के थ्रू ही कंट्रोल कर पाऊंगा। 1 सेकेंड में यहाँ पे जाता हूँ, रन करता हूँ और यहाँ पे मोड पे जाता हूँ और इसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। देख भी पा रहे हैं यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो रही है। यहाँ पे देखते जाइए इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। 1 सेकेंड में इसको स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद आप इस तरीके से 1 सेकेंड में पैरामीटर पे जाता हूँ तो इसके पैरामीटर को आप रीड कर सकते हैं। अगर आपको आउटपुट के थ्रू चलाना है तो आप इसके आउटपुट कम्युनिकेशन के थ्रू चला सकते हैं, जॉब के थ्रू चलाना है तो जॉब के थ्रू चला सकते हैं। आप इसमें जो भी पैरामीटर सेटअप करना चाहते हो वो पैरामीटर आप सेटअप कर सकते हैं। और अपडेट्स का मतलब क्या है, इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो
इस समय इसमें इसके पैरामीटर में क्या क्या वैल्यू चल रही है वो ईच एंड एवरी पैरामीटर को ये रीड करके आपको दिखाते जाएगा, रीडिंग पैरामीटर अपडेट करते रहेगा। मीन्स कि कौन से ग्रुप में किस पैरामीटर में क्या क्या चल रहा है, तो इस तरीके से अपडेट फंक्शन का आप यूज कर सकते हो। वन सेकंड मैं इसको कैंसिल करता हूँ। और कंपेयर है और आपको राइट ऑल में मैं बताया था कि पूरा पैरामीटर राइट होगा। यहाँ पे राइट सेलेक्ट मीन्स जो आप सिलेक्ट करें जिसमें आप डेटा को एडिट करेंगे उसी को राइट करना चाहते हैं तो आप राइट सेलेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन मैं इसको एक्सिट करता हूँ, नेक्स्ट फंक्शन को समझाता हूँ। अच्छा, क्विक सेटअप है और एक एडवांस है। क्विक सेटअप क्या है और एडवांस का मैं ये वाला क्विक सेटअप बता देता हूँ सबसे पहले। वंस अगेन क्विक सेटअप को ओके कर दीजिए। क्विक सेटअप मीन्स इसके जो एसेंशियल पैरामीटर, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो बेसिक पैरामीटर है वो आपको सेटअप करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 3 में यहाँ पे सिलेक्शन है डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी कमांड वैल्यू। मीन्स फ्रीक्वेंसी जो ऐप के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो वो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ और देखना चाहते हैं जैसे कि आउटपुट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, करंट या फॉरवर्ड रिवर्स कमांड देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ डिस्प्ले कंटेंट यूजर डिफाइन यू वाला देखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन को आप चेंज कर सकते हैं कि एक्चुअली आप यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं। यूबी पे वोल्टेज देखना चाहते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं वो आप वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूजर डिफाइन फंक्शन ये 1 ही रहेगा। और ये मोटर का आउटपुट करंट है, इसका मोटर का ऑपरेटिंग का आउटपुट फ्रीक्वेंसी करंट है 2.5 एम्पियर, तो इसका बाय डिफॉल्ट है, इसको रहने दीजिए। वंस अगेन मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने पर यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो मैं सेटअप करने के लिए बता रहा था। तो मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे 55 सेटअप किया था, तो आप 55 या 60 सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे 60 राइट कर सकते हैं। मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना रखना चाहते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी कितना रखना चाहते हैं, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज 440 यहाँ पे पास आउट होगा वो रखना चाहते हैं। मीन्स जो भी आप पैरामीटर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, आउटपुट मिनिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी 1.5 हर्ट्ज है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो आप वैल्यू फिट करना चाहें तो आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ये मेरा वंस अगेन मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप मेरा 3 है। 3 मीन्स इस यहाँ पे देखेंगे कि सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कमांड, ये ग्रुप नंबर 2 का पैरामीटर नंबर 0 में है। इसकी फ्रीक्वेंसी को किसके थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं, या अप डाउन की के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर 0 to 10 वोल्ट ABI मीन्स एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर लगा के इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर 4 to 20 मिली एम्पियर करंट के थ्रू करना चाहते हैं, या फिर आप कम्युनिकेशन के थ्रू करना चाहते हैं, या फिर पोटेंशियोमीटर जो इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू करना चाहते हैं। तो 4 करेंगे, मैं कम्युनिकेशन के थ्रू कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल, तो इसीलिए मैंने 3 फिट किया है। सेकेंड यहाँ पे सोर्स ऑफ ऑपरेशन कमांड AB में मीन्स देखिए ऑपरेशन यहाँ पे मास्टर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और यहाँ पे ऑपरेशन कमांड का क्या मतलब है। इसके फ्रीक्वेंसी को किसके थ्रू कंट्रोल करोगे, स्पीड, और चलाओगे किसके थ्रू, या कम्युनिकेशन के थ्रू चलाओगे या फिर इस पे एक्सटर्नल सप्लाई दे के चलाओगे। तो जिसके थ्रू चलाओगे उसको ऑपरेशनल पैरामीटर बोला जाता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी को किसके साथ कंट्रोल करोगे उसको हम सोर्स ऑफ मास्टर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये मेरा है। इसके अलावा स्टेप नंबर 4 पे आता हूं तो फॉल्ट इंडिकेशन मीन्स इसके आउटपुट से रिले फंक्शन को कैसे यूज करना चाहता हूं। ये मैं RA RB RC को किस तरीके से यूज करना चाहता हूं। मैं पार्ट नंबर 3 में काफ़ी डिटेल में बताया था कि एक्सटर्नल वायरिंग करते समय आपको इसके RA RB RC रिले को कैसे यूज करना है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो वंस अगेन मैं बोलूंगा कि पार्ट नंबर 3 भी देखिए, सो डेट आप ईच एंड एवरी पॉइंट समझ पाएं। तो देखें कि RA RB RC इसका कॉमन पॉइंट है M1 यहाँ पे MI1 जो मल्टी इनपुट है, MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 और DCM, जो DCM का फुल फॉर्म होता है डिजिटल कॉमन मोड। तो इस इंडिकेटर को किस तरीके से यूज करना चाहते हैं, फॉल्ट के केस में यूज करना चाहते हैं तो फॉल्ट के केस में, आप इस ड्राइव को रन के केस में यूज करना चाहते हैं तो रन के केस में यूज कर सकते हैं। मैं बताया था कि इसी ड्राइव ऑपरेशन में कैसे यूज करना, 0 स्पीड में कैसे यूज करना, लो वोल्टेज में कैसे यूज करना, इस तरीके से इसके फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं। इतने सारे इसके ऑप्शंस हैं मीन्स इस RA RB RC को यूज करने के लिए, तो इस तरीके से मल्टी इनपुट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा वंस अगेन मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे, यस वेट कीजिए थोड़ा सा। तो ये मेरा था कि क्विक सेटअप कैसे करना है। अगर एडवांस सेटअप में बात करूं तो एडवांस सेटअप में वही दिखाएगा रन, यहाँ से मैं प्रेस करूंगा तो ये रन होने लगेगा, स्टॉप करना चाहूँ तो स्टॉप हो जाएगा, अगर मैं जॉग में चलाना चाहूँ तो जॉग में, और यहाँ पे अगर कोई एरर आता है तो मैं उसको रीसेट कर सकता हूँ। तो वंस अगेन मैं यहाँ पर रन करना चाहूँ तो रन कर सकता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे जो एडवांस सेटअप है, तो एडवांस में कुछ खास नहीं है। यहाँ पे डायरेक्शन मेरा फॉरवर्ड है और फॉरवर्ड रिवर्स का सिलेक्शन हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा इसको स्टॉप भी यहाँ से कर सकते हैं। तो वन सेकेंड में इसको स्टॉप कर देता हूँ यहाँ से, और अगर मैं यहाँ से बैक आना चाहता हूँ तो सीधे मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि एडवांस सेटअप कुछ खास नहीं है। और इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट सेटअप बचता है कीपैड के फंक्शन को समझ लेता हूँ कि कीपैड के फंक्शन को कैसे यूज करना है।
ठीक है। वंस अगेन मैं इसको स्टार्ट करूँ यहाँ से कीपैड में रन, तो ये जैसे ही रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा। वंस अगेन यहाँ पे देखेंगे मोड सिलेक्शन से क्या होता है, यहाँ पे रेफरेंस फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। वंस अगेन मैं इसको मोड का प्रेस करूँगा तो ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, स्टॉप करूँगा तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी घट के ये 0 हो जाएगी। वंस अगेन मोड प्रेस करूँगा तो यूजर डिफाइंड फंक्शन से आ रहा है, और यहाँ पे आउटपुट करंट, ये मोटर कितनी एम्पियर करंट ले रही है, मीन्स 0.1 एम्पियर और 0.2 एम्पियर इसका करंट कंजप्शन चल रहा है। ये डेटा यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे करंट जो ए दिखा रहा है 0.1 और 2 में वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे भी दिखा रहा है 0.12 में वेरी कर रहा है। वंस अगेन मोड पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएंगे आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ये करंट है। वंस अगेन मैं स्टॉप करूँगा तो सॉरी यहाँ से स्टॉप करूँगा तो देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, ये मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी है और इसका करंट रेटिंग 0 हो गया, मीन्स अभी मोटर नहीं चल रहा है इसीलिए करंट कंज्यूम नहीं हो रहा, तो ये 0 हो गया। वंस अगेन मैं रन करूँगा तो इस तरीके से मोड सिलेक्शन करके आप इसकी डायरेक्शन को कैसे चेंज करेंगे। डायरेक्शन के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स दिया है, अभी देखेंगे ये फॉरवर्ड पे चल रहा है। वन सेकंड मैं प्रेस करूंगा तो ये रिवर्स चलने लगेगा, यहाँ पे रिवर्स का इंडिकेटर भी ग्लो हो जाएगा। और मैं इसको दिखाने के लिए यहाँ पे भी देख सकते हैं रिवर्स वाला रेड हो गया। वन सेकंड मैं इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे फॉरवर्ड कमांड दबाता हूँ तो देखेंगे कि फॉरवर्ड हो गया। वन सेकंड मैं प्रेस करूँगा तो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे भी इंडिकेशन देख सकते हैं कि फॉरवर्ड रिवर्स में चेंज होते दिख जाएगा आपको। तो वन सेकंड अगर मैं देखेंगे कि ये रिवर्स पे है और मैं इसको रन करता हूँ तो ये रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, ये मेरा मोटर देखेंगे तो ये रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। अच्छा, जॉग में भी चला सकते हैं और यहाँ पे पीयू इसका फंक्शन का इसमें यूज नहीं है। वंस अगेन मैं जॉग में चलाना चाहूँ तो सबसे पहले स्टॉप करता हूँ और यहाँ पाऊँगा तो जॉग पे चलाऊँ तो यहाँ पे 6 हर्ट्ज इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसकी डायरेक्शन में अगर चेंज करके फॉरवर्ड करना चाहूँ तो फॉरवर्ड। वंस अगेन मैं स्टॉप करता हूँ और ये इसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। और जॉग में चलाना चाहूँ तो जॉग में चला रहा हूँ तो 6 हर्ट्ज पे चल रहा है। वंस अगेन मैं बैक आके दिखाऊँ, यहाँ पे 6 हर्ट्ज पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका अच्छा अगर मैं जो पैरामीटर चेक करना है कि जॉग का पैरामीटर कहाँ पे है तो वंस अगेन मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ, देखेंगे यहाँ पे जॉग है, जॉग फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 हर्ट्ज है, इसीलिए 6 हर्ट्ज पे चल रहा है। जॉग फ्रीक्वेंसी अगर मैं 20 हर्ट्ज कर दूं तो ये 20 हर्ट्ज पे चलने लगा। अच्छा, जॉग फ्रीक्वेंसी को मैं अगर राइट करना चाहूँ तो कैसे राइट करूँगा? वन सेकेंड पैरामीटर पे जाऊँगा और इसके ग्रुप नंबर 1 में जाऊँगा। यहाँ पे देखेंगे सॉरी ये ग्रुप नंबर 1 में जाता हूँ और थोड़ा सा और ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे जॉग फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज रखा है, यहाँ पे देखेंगे कि 6 हर्ट्ज दिखा रहा है। मैं वंस अगेन इसको 6 हर्ट्ज के बजाय और इसको 25 हर्ट्ज कर देता हूँ, 25 हर्ट्ज। और वंस अगेन मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद क्योंकि ये अभी जॉब मोड में चल रहा है मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करके ही इसका पैरामीटर को राइट करता हूँ। वंस अगेन राइट करने के लिए क्या करूँगा, राइट कर दूंगा और इसको ओके कर दूंगा। देखिए अभी ये मेरा डेटा राइट हो रहा है। अब मैं इसको जॉब मोड में चलाऊंगा ना तो 25 हर्ट्ज से चलेगा। एक बार पूरा पैरामीटर को राइट हो जाने दीजिए, देन आफ्टर मैं आपको बताता हूँ। अभी ये मेरा राइट हो गया। वंस अगेन मैं इसको एग्जिट करता हूँ और इस कीपैड पे आता हूँ। अभी मैं नॉर्मल रन पे चलाता हूँ। ये मेरा जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है और इसको मैं चेंज करता हूँ यहाँ से 60 हर्ट्ज के बजाय यहाँ पे 50 हर्ट्ज कर दिया। वंस अगेन मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं इसको जॉग में चलाऊँगा। जॉग में चलाने के लिए देखिए तुरंत 25 हर्ट्ज आ गया। अभी 6 हर्ट्ज दिखा रहा था। वंस अगेन मैं स्टॉप करता हूँ और वंस अगेन मैं इसको जॉग में करता तो 25 हर्ट्ज आ गया। तो इस तरीके से जॉग की फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर सकते हैं, जॉग मोड में भी चला सकते हैं। इसके अलावा फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो मैं जॉग का चेंज किया तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के और यहाँ पे ग्रुप नंबर यहाँ पे वंस अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ ग्रुप नंबर। अच्छा, पूरा पैरामीटर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि पूरा पैरामीटर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप पूरा पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। देख पा रहे हैं कि ये पूरी पैरामीटर का लिस्ट है। तो आप यहाँ पे अच्छा DEF का मतलब डिफॉल्ट पैरामीटर होता है। मिनिमम ये है वैल्यू और मैक्सिमम 11 है। मीन्स ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 0 का पैरामीटर नंबर 0 में 0 से 11 तक पैरामीटर को आप यूज कर सकते हैं। किसी भी पैरामीटर में अगर जाएँ, अगर मैं कहूँ कि 2.0 में मुझे यूज करना है, वंस अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ सो डैट आप समझ पाएँ। थोड़ा सा पेशेंस रखें। और यहाँ पे देखेंगे ग्रुप नंबर 2 का पैरामीटर नंबर 0 में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 3 राइट है।
बट आप इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, मैक्सिमम 0 से लेकर 4 तक इसमें वैल्यू को इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो देखेंगे 0 से लेकर 4 तक वैल्यू आप इंटर कर सकते हैं। तो आप पैरामीटर चाहें तो यहाँ से भी कीपैड के थ्रू आप यहाँ से भी इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए और मैं इसको अबॉर्ट कर देता हूँ। वंस अगेन मैं ओपन करता हूँ और इसको ओपन हो जाने दीजिए। ओपन होने के बाद वंस अगेन यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे ऑनलाइन जाके जा सकते हैं और जाने के बाद इसको कम्युनिकेट हो जाने दीजिए। वंस अगेन यहाँ पे पैरामीटर सेटअप में आके रीड ड्राइव पैरामीटर और इसके पूरे पैरामीटर को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी मैं थोड़ा सा कीपैड के बारे में भी बता दूँ। वंस अगेन ये बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, इसकी वजह से मैं पूरा पॉइंट नहीं बता पाया था आपको। और इसके बाद मैं इसके ग्राफ को समझा देता हूँ। वंस अगेन एक बार पैरामीटर को रीड हो जाने दीजिए। अभी मैं इसको एक्सिट करता हूँ और यहाँ पे कीपैड पे आता हूँ। तो अभी मैं अगर इसको चलाना चाहूँ, अगर स्पीड बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से स्पीड बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन प्रोग्राम डेटा मीन्स यहाँ से ही डायरेक्ट वैल्यू को इंटर कर सकते हैं। वन सेकेंड ट्रेंड ग्राफ के बारे में समझा देता हूँ और यहाँ पे कीपैड ले लेता हूँ और इसको स्टॉप करता हूँ। तो यहाँ पे अभी ग्राफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं और आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं क्योंकि इसका एक्सीलरेशन टाइम बहुत कम है, 0.1 सेकेंड है, इसीलिए आपको ग्राफ दिख नहीं रहा है। वन सेकेंड में स्टार्ट करता हूँ और इसको कीपैड के थ्रू इसको रन करता हूँ। तो ये ग्राफ आप देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ इमीडिएट बन रहा है कि कितना डी एक्सीलरेशन टाइम कम है। और अच्छा, ये नीचे जो दिखा रहा है यहाँ पे कलर देखेंगे, रेड मेरा फ्रीक्वेंसी कमांड है और ये मेरा ग्रीन मेरा आउटपुट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ये जो ग्रीन वाली, और ये जो येलो वाली है ये करंट है, जो करंट ले रहा है, जो 0.1 एम्पियर करंट ले रहा है। वंस अगेन मैं स्टॉप करूं तो ये इस टाइप का ग्राफ बनते हुए आपको दिख पा रहा है। अच्छा, ग्राफ अगर आपको ठीक से और देखना है तो वंस अगेन मैं इसको कैंसिल करता हूं और कैंसिल करने के बाद इसको प्रेस करता हूं स्टार्ट को और यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि ये अगर इन सभी पॉइंट टेबल को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे अगर 10 पॉइंट टेबल मीन्स लेना चाहते हो, अगर स्टेयर के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो वंस अगेन आप स्टेयर कर दीजिए और इसको स्टार्ट कर दीजिए। वंस अगेन नो और कीपैड पे जाइए, वंस अगेन आप रन कर दीजिए तो देखेंगे कि स्टेयर के फॉर्म में ये आपको ग्राफ बनते हुए दिख जाएगा। वंस अगेन आप इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देख सकते हैं और करंट का देख सकते हैं। ये देखिए फ्रीक्वेंसी कमांड मेरा रेड है। वंस अगेन मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो देखेंगे ये ग्राफ आपको चेंज होते हुए मिलेगा। ये रेड वाला जो दिखा रहा है वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है इसका, ये जो रेड दिखा के गया तो ये इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से इसके ग्राफ को भी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप BFD का डेटा को रीड करना चाहते हैं या फिर इसके अंदर क्या पैरामीटर चल रहा है उस सब के डेटा को रीड करना चाहते हैं तो उस केस में ये आपकी बहुत हेल्प करेगा ये कम्युनिकेशन कि आप BFD से और इस ड्राइव का कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेव डेटा। अगर ग्राफ को सेव करना चाहते हैं और इसको जूम करना चाहते हैं तो जूम कर सकते हैं और यहाँ पे इसके ऑप्शन को भी चेंज कर सकते हैं। वंस अगेन अगर फिट टू स्क्रीन करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिट टू स्क्रीन भी करके इसके ग्राफ को देख सकते हैं। वंस अगेन मैं स्टार्ट करूँ तो देख रहा हूँ तो इसके ग्राफ को आप देख सकते हैं। डिक्रीज कर रहा हूँ। इस तरीके से इसके फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ के भी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ये बताऊंगा कि इस ड्राइव को PLC के साथ कैसे कम्युनिकेशन करना। मैं अभी ये बताया कि इस ड्राइव को अपने आप लैपटॉप पे कैसे कम्युनिकेट करके इसके डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं और इसके मोटर की स्पीड को और इसके पूरे पैरामीटर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये ड्राइव जो चलती हुई दिख रही है, आप इसके पूरे पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इसमें RS485 कम्युनिकेशन कैसे करेंगे और PLC के थ्रू इसको कैसे चलाएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।